अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से ठीक ठाक होंगे। और यहाँ पे मैं कर रही थी हैप्पी बर्थडे कोलाची का। भाई लेकर आ गए थे ये मेरे लिए, क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा। और यहाँ मैंने इसको काट लिया। गर्मी इतनी शदीद थी, मैंने सोचा ये ठंडा ठंडा खा लिया जाए ताकि गर्मी भी दूर भाग जाए। और ये इतना मीठा शहद होता है कि मेरा दिल बाग बाग हो जाता है ये खा के। और इसको खाने के बाद मेरा बीपी बिल्कुल नॉर्मल आ जाता है, मतलब जो शुगर लेवल डाउन हो रहा होता है ना, वो भी बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है। तो ये मैंने खा लिया था और इसके बाद मैं अपने काम करने चली गई थी, क्योंकि मेरे थोड़े बहुत काम थे। मुझे आज करनी थी बच्चों के लिए बेकिंग, और बेकिंग में मुझे करना था बच्चों के लिए डोनट बनाने थे, क्योंकि काफी टाइम से बच्चे बोल रहे थे कि कुछ मीठा बना दें, डोनट बना दें। डोनट मैंने बहुत टाइम से बनाए ही नहीं, तो सोचा कि चलो आज मैं तुम लोगों को डोनट बना के खिला ही देती हूँ। बट उससे पहले आप ही ने मुझे बोला कि कुछ सब्जियां काट दो, क्योंकि भाई बहुत सारी सब्जियां ले आए थे। अब उनको फ्रीज भी करना था, अगर ऐसी रखती तो खराब हो जाती। तो आप ही ने कहा तुम इसको कटिंग कर दो और पैकेट बना के मैं रख दूंगी, ताकि जब कुछ बनाना हो हम इसे निकाल के फौरन बना लें। आज तो कुछ बन नहीं सकता था, क्योंकि आज का टाइम बहुत शॉर्ट था। तो हम लोगों ने सोचा कि बना के कटिंग करके आज रख लेते हैं, कल हम इसके बारे में सोचेंगे हमें क्या बनाना है और क्या नहीं। तो यहाँ वही सब्जियां मैं कटिंग कर रही थी। गोभी में कटिंग कर चुकी थी। उसके बाद थी बारी शिमला मिर्च की। और शिमला मिर्च मुझे बहुत पसंद है पर्सनली भी, मतलब हर किसी की अपनी अपनी पसंद होती है सब्जियों में। वैसे तो मुझे सभी पसंद है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मुझे सब्जियां खाना बहुत अच्छी लगती है बानिस्बत चिकन और मीट और इन सब चीज़ों के। तो मैं कहती हूँ कि भाई सब्जियां ही खा लो, वही बेस्ट है। तो यहाँ मैंने थोड़ी सी क्यूब्स में काट ली थी, मतलब मैक्रोनी वगैरह में या पिज़्ज़ा में ज़्यादातर डलती है। और बाकी मैंने जूलियन कट कर ली थी कि ये पास्ता वगैरह अगर बनाना हो तो उसमें काम आ जाए, या चाइनीज़ बनाना हो। तो जी यहाँ पे सारी सब्जियां कट चुकी थी, सारी मतलब सिर्फ शिमला मिर्च थी, गोभी थी, और क्या था मेरे पास, और बस यही था। हाँ यही था, मैं भूल गई हूँ कि मेरे पास क्या था। तो ये मैंने कटिंग कर लिया था। आप ही ने बॉक्स में शिमला मिर्च डाल दी थी और शॉपर में डाल दी थी गोभी। तो इसके बाद दोपहर का टाइम हो गया था खाने का, और यहाँ बना था घर में चिकन का पुलाव। तो मेरी भतीजी खा रही थी, मैंने उसको बोला प्लीज़ मुझे वीडियो के लिए थोड़ा शॉर्ट दे दे, क्योंकि मैंने दोपहर का खाना स्किप कर दिया था। मैं बताती हूँ क्यों। और यहाँ पे बच्चों के लिए ऑर्डर किया था पिज्ज़ा, क्योंकि बच्चों का बहुत दिल करता पिज़्ज़ा खाने को, खास करके मूसा को खाना था पिज़्ज़ा। तो हमने भाई से बोल के मंगवा लिया था, और बच्चों ने अपनी छोटी सी पार्टी कर ली थी। और मैंने अपना दोपहर का खाना इसलिए स्किप किया था कि घर में बना था चिकन। जैसा कि आप लोगों को पता होगा चिकन में आजकल बीमारी चल रही है, तो बस इस वजह से मैंने चिकन को बिल्कुल छोड़ दिया है, बिल्कुल हाथ नहीं लगाती। अब आप लोग बोलेंगे खुद तो खाती नहीं, घर वालों को खिला रही है। तो भाई मैंने बहुत अपने घर वालों को समझाया, मगर मेरे घर वाले नहीं सुनते। वो कहते हैं अल्लाह का नाम लेके खा लो, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन मेरा दिल है कि मानता ही नहीं, इसलिए आजकल चिकन से बॉयकॉट चल रहा है और सारा जोर है मेरा सब्जियों पे। और बातों बातों में भूल ही गई बताना कि अब हम बनाने वाले हैं डोनट। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले गर्म पानी कर लिया था, और हाफ कप जितने पानी के अंदर मैंने 2 टेबलस्पून मतलब नॉर्मल वाले ईस्ट के डाल के उसको साइड पे रख दिया, ताकि वो जल्दी से राइस हो जाए। फिर दूसरे बाउल में मैंने डाला था 2 कप मैदा, और 2 चम्मच मैंने डाला था मिल्क पाउडर, और 3 से 4 बड़े बड़े चम्मच चीनी के डाले थे, पिसी हुई चीनी। छोटा सा मतलब सॉरी पिंच ऑफ नमक डाला था, 1 अंडा, और बस इन सबको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था। फिर मुझे हुआ कि क्यों चम्मच से मिक्स करना, भाई अपने हाथ हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इतने प्यारे हाथ दिए, तो उनका इस्तेमाल किया जाए। तो फिर हम आगे देसी तरीके से इनको सबको कंबाइन करने के लिए, ये सब एक जान हो जाए। और हाँ मैंने इसमें घी भी डाला था, सॉरी मैं बोलना भूल गई। तो उसके बाद फिर इसको मिक्स कर लिया, और इसमें अब डलेगा वो जो हमने बना के रखा था ईस्ट का पानी, जो हम था गरम गरम चाहिए, ज़्यादा गरम नहीं, वो हमने इसमें डाल के इसको अच्छे से गूंद लेना है। और इसका डो बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा हम पिज़्ज़े के लिए डो को गूंथते हैं ना, मतलब बिल्कुल हल्का होना चाहिए, सॉफ्ट सा होना चाहिए, ना ज़्यादा हार्ड और ना ज़्यादा पतला सा। तो नॉर्मल होना चाहिए, जैसे कि ये अभी है, ये इतना ही स्टिकी होना चाहिए। और ये इस कदर मेरे हाथ में चिपक गया था, जैसे आपके ना चाहते हुए रिश्तेदार आपके साथ चिपक जाते हैं ना, आपके पीछे पड़ जाते हैं, आपकी जान नहीं छोड़े होते हैं, सेम वैसे ही ये मेरे हाथों में चिपक गया था और ये निकल नहीं रहा था। मैं इससे अपनी जान छुड़ाने चाह रही थी, और आखिरकार ये मेरे हाथों से निकल गया था। तो बस इसको किसी भी तरीके से फेंक फाक के मैंने, काउंटर मेरा क्लीन था, उससे मैंने थोड़ा सा मैदा डस्ट कर दिया था, और इसके बाद मैंने इसको अच्छे से नॉट लगा दी थी, मतलब अच्छे से गूंद लिया था। इतनी बार मैंने इसको स्ट्रेच किया था कि ये बिल्कुल एक जान हो जाए, और जो हाथों पे स्टिकीपन है वो सारा खत्म हो जाए। तो बस इसको खूब अच्छे से प्लेटी मारनी है, खूब गूंदना है, तो ये पूरा एक बॉल शेप में आ जाएगा आपके पास। थोड़ी सी मेहनत होती है बट चीज़ अच्छी बन जाती है। लेकिन
मेरे साथ ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरी इतने टाइम बाद बनाई हुई चीज़ अच्छी हो जाए। तो आपको पता चलेगा क्यों। यहाँ तक तो बिल्कुल अच्छा जा रहा था सब कुछ, इसके बाद की कहानी आप लोग देखिएगा। फिर बॉल को अच्छे से ग्रीस कर लिया था और उसके बाद ये जो मैंने पूरा अपना डो बनाया था इसको मैंने इसमें डाल के राइस होने के लिए छोड़ दिया था ताकि अच्छे से राइस हो जाए। पर वो कहते हैं ना, जब आपका बुरा वक्त चल रहा हो तो कुछ भी कर लो, जितनी भी मेहनत कर लो, खराब तो होना ही है। तो वो खैर बात की बात है। यहाँ पे मैं आ गई थी अपना चॉकलेट ग्लेज तैयार करने के लिए। यहाँ मैंने 1 कप पिसी हुई चीनी ले ली थी और उसके अंदर 3 बड़े चम्मच कोको पाउडर के डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया था और ½ टीस्पून जितना मैंने इसमें डाला था चॉकलेट एसेंस और थोड़ा सा गर्म पानी इसको कंबाइन करने के लिए। और ये मुझे कुछ थोड़ा सही नहीं लग रहा था, मतलब कि मुझे इसमें अभी भी ना थोड़े लम्स दिख रहे थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको थोड़ा सा कुक कर लिया जाए। तो मैंने मीडियम लो फ्लेम पे इसको अच्छे से पका लिया था और ये देखें इतना शाइनी, इतने मज़े का बन गया था कि लग रहा था बाहर का कोई ग्लेज है, मगर ये घर पे बना हुआ है। और यहाँ मैं चेक करने आई थी कि मेरा डो राइस हुआ या नहीं, तो ये हल्का सा बिल्कुल राइस हुआ था, जैसे राइस होना चाहिए। मतलब ये बहुत ज़्यादा फूल जाता है, वैसे ये बिल्कुल भी नहीं हुआ था। तो मुझे फिर भी एक आस थी कि क्या पता मेरा वहम हो, थोड़ा बहुत होता है कभी कभी, और मैं शायद इस बार कम क्वांटिटी में बना रही हूँ इसलिए मुझे ऐसा लग रहा हो। चलो ट्राई करते हैं। मैंने इसको बेलना शुरू किया, अपने आप को दिलासे दिए और मैंने इसको रोटी बेल के इसको कटर से कट कर लिए और फिर मैंने कहा चलो मैं फ्राई करने की कोशिश करती हूँ। फिर जब मैंने इसको बीच में से कट किया तो ये मुझे उठाने के बाद इतना कोई पतला लगा जैसे कोई पापड़ हो। मैंने सोचा कि मैंने शायद रोटी कुछ ज़्यादा ही पतली बेल दी है, फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी और मैं यहाँ आगे इसको फ्राई करने के लिए तो मैंने आप ही को बुलाया और उन्हें कहा कि आप आके फ्राई करें ताकि मैं आपको जल्दी जल्दी बेल के देती हूँ। तो उन्होंने जब पहले दाल की वो छोटा वाला जो बीच का उसका बॉल होता है वो डाला, तब तक वो सही था। फिर जब बड़े डोनट डाले तो वो तो भाई ऐसे हो गए थे जैसे कि वो कुछ अजीब ही कोई पापड़ बन गए हों। बस फिर यहाँ आके मेरा दिल ऐसा टूटा कि मैंने कहा हो गई मेरी रेसिपी ख़राब। तो फिर मैंने और ज़्यादा बनाई ही नहीं। मैंने आप ही को बोला बस यही बनाते हैं। आप ही ने कहा वेस्ट से बनाना, कुछ तो गड़बड़ी हुई है। फिर मैंने दिमाग लगाया तो मेरा दिमाग चला कि जो ईस्ट था वो ख़राब था, क्योंकि ईस्ट की वजह से सारी ये चीज़ें बेकार हो गई। जब तक आपका ईस्ट अच्छा फुलाएगा नहीं, राइस नहीं करेगा, तो आपके डोनट कैसे फूले फूले बनेंगे। फिर भी अब ज़ाया तो कर सकते नहीं थे, गुनाह मिलता। तो जो बचा कुचा डोनट था, मतलब जो डो था, वो हमने बांध के चूड़ियों को डाल दिया था और बाकी के जो बना लिए थे, फ्राई कर लिए थे, उस पर थोड़ा सा चॉकलेट ग्लेस लगा के बच्चों को दे दिया था, क्योंकि पेट में तो डालना ही था। तो आज की रेसिपी मेरी हो गई खराब। तो देखे ऐसा होता है जिंदगी में, अप एंड डाउन्स आते रहते हैं, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और मैंने भी हार नहीं मानी। मैं इंशाल्लाह दोबारा ट्राई करूंगी आप लोगों के साथ फिर से यही रेसिपी और इंशाल्लाह मुझे यकीन है अब की बार परफेक्ट बनेंगे। तो यहाँ पे हो गया था खाने का टाइम। आज घर पे खाना नहीं बना था, बाहर से आया था कबाब फ्राई, तो मैंने रोटी के साथ ये कबाब फ्राई खा ली थी। इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। फिर मिलूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मेरी फैमिली मुझे दुआओं में याद रखिएगा, क्योंकि अभी मेरे चैनल पे बहुत से व्लॉग्स आना बाकी हैं। फी अमान अल्लाह।